डेट 21 जुलाई, डे 1 ऑफ माई जर्नी बीइंग अ प्रॉफिटेबल। अब हम देखने वाले हैं चार्ट के अंदर कि आज का मेरा ट्रेडिंग एनालिसिस क्या है और क्या प्लान रहेगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक बीटीसी का चार्ट, उसके बाद देखेंगे गोल्ड का चार्ट। दोनों में आज का मेरा व्यू क्या है। तो पहले मैं एनालिसिस अपने स्टार्ट करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, देन जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारा प्रीवियस डे वीक स्वीप हुआ है और एक मेजर लिक्विडिटी स्विंग है, उससे स्वीप करा है। ठीक है, अब स्वीप के बाद हमारा प्रेफरेंस होता है या तो हम एक इन मतलब मार्केट जो चलता है इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो हुई है तो इंटरनल पे जाना चाहिए। तो हमें ये अगर नीचे कोई 4 आवर या 1 डे या 1 डे पे तो नहीं दिख रहा, कुछ 4 आवर या 1 आवर पे कुछ पीओआई दिखता है तो हम वहाँ के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज हमारा प्लान रहना चाहिए इस वाली लिक्विडिटी का। हाँ, क्योंकि अगर नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं बचती है। अगर हम 4 आवर का आके देखते हैं तो देखें मेजरली एक लिक्विडिटी थी जो कि कल मार्केट ने स्वीप कर ली है और इसे ब्रेक कर दिया है। अपनी लिक्विडिटी ले ली है एक्सटर्नल, इंटरनल लिक्विडिटी का तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। अब अगर देखें तो 4 आवर पे कोई भी पीओआई में भी नहीं दिख रहा है मेरे को। तो मेरा पॉइंट रहेगा, अगर मैं 1 आवर पे आके देखूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1 आवर पे, और जो नीचे वाली मार्किंग है उससे प्रॉबेबली मार्केट छोड़ के ही जाएगा। इस 4 आवर के पीओआई को नीचे की साइड छोड़ देगा और मार्केट का जो सिनेरियो रहेगा वो प्रॉबेबली ये रहे, इस पॉइंट पे आए 1 आवर के ओबी पे आके एक 5 या 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा के प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लेके और एक ये मेजर स्विंग लिक्विडिटी है इसे लेके अगर यहाँ कोई पीवाई बनाता है 4 आवर का तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देके यहाँ तक का एक ट्रेड फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल का ट्रेड मेरा ये रहेगा और अगला ट्रेड अगर ये सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो एक अगला ट्रेड मैं ये मान सकता हूँ इस तरीके का बन सकता है। बट उसके लिए मेरे को एक मतलब एक अच्छे टाइम फ्रेम का नीचे के लिए साइड चाहिए, बिकॉज ऑफ बायस जो है वो अप साइड के हैं और हम एक डाउन साइड का ट्रेड जब भी प्लान करेंगे जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई नीचे पी बन रहा हो। ठीक है, सेकंड अब अगर हम देखें गोल्ड के अंदर तो मेरे को क्या समझ में आता है। अगर गोल्ड के अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखें तो वीकली हमारा स्वीप नहीं हुआ है, नीचे की साइड है और कुछ भी। तो आज का हमारा प्रीवियस डे हाई ये है, प्रीवियस डे लो ये है। ठीक है, और 4 आवर पे जाकर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से अगर मार्केट का ट्रेंड देखें हम, अगर एक बड़ी पिक्चर्स देखें तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है पूरा, और जो बीटीसी वाला चार्ट था वो थोड़ा अप ट्रेंड में था। तो इसलिए अगर हम डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर देखें तो प्रॉबेबली हमें डाउन ट्रेंड के ट्रेड होना चाहिए। बट हम देखते हैं प्रॉबेबिलिटी क्या क्या बनती है यहाँ पे। ठीक है, 4 आवर का है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है जिसमें एफ भी बची हुई है हाफ। ठीक है, देन उसके बाद हमारा नीचे की साइड कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर की साइड एक ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं बना हुआ है। ठीक है, तब हमारा ऊपर की साइड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग क्या क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की प्लानिंग जो मैं प्रेफर करूँगा वो दो ही चीज़ है। पहला, या तो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मार्केट आए और फिर नीचे आए, फिर ये हो गया, फिर ये प्रीवियस डे हाई या यहाँ तक कुछ ऐसा बने। ठीक है, या तो मार्केट ऐसे बनेगा फॉर्म होगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, फिर देन एक मेरे को एक ये मिले। दूसरी प्रोबेबिलिटी एक और हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल जो है उसने अगर ये यहाँ पे ऐसी कैंडल फॉर्म कर दी, इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। हाँ, कुछ ऐसी कैंडल यहाँ फॉर्म कर दी सीधी 4 आवर टाइम फ्रेम पे या कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे, इसने अगर ये कर देता है ऐसी कैंडल सी और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दिखाने की वजह से और एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बना देता है, फॉर एग्जांपल इसे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, इसे पूरा स्वीप करके देन फिर मेरा टारगेट जो रहना चाहिए यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उससे इस वाली लिक्विडिटी के लिए। तो अब देखना होगा मार्केट क्या करेगा, बिकॉज अभी 7 ही बजे मॉर्निंग के, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और अभी तक बीटीसी और गोल्ड में कोई भी ट्रेड फॉर्म नहीं हुआ है। बट एक जगह ट्रेड फॉर्म हुआ है, देखते हैं डिस्प्ले पे और ये देखते हैं बीटीसी और गोल्ड का अभी सिनेरियो क्या चल रहा है। तो रात के 9 बज रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी ट्रेड क्यों फॉर्म नहीं और हमारा क्या प्लान था। हमारा प्लान था कि इस प्रीवियस वीक हाई से स्वीप करके नीचे की साइड आए 1 आवर के
ऑर्डर ब्लॉक के पास, यहाँ से हम ऊपर की साइड का प्लान करते हैं, ठीक है। बट मार्केट ने स्वीप तो किया बट नीचे तक नहीं आया, तो हमने फिर ये छूटा। फिर अगला हमारा प्लान था कि ये एक मेजर लिक्विडिटी थी इस लेवल पे, अगर यहाँ स्वीप करता, यहाँ से स्वीप करके यहाँ तक का पहला प्लान रहता, यहाँ तक का मतलब एक छोटा सा ट्रेड बनता है यहाँ पे। बट मेरे को लग नहीं रहा 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये मार्केट, अभी 17 ही मिनट बचे हैं और इस कैंडल को रिजेक्शन कैंडल बनने में बहुत नहीं पॉसिबल नहीं लग रहा। तो मेरा या तो यही प्लान होगा कि इस पॉइंट पर अगर आता है मार्केट, इस पॉइंट है 67,300 के समथिंग पे, तो वहाँ पे एक एमएसएस दिखाता है, तो फिर मैं एक नीचे के लिए प्लान करूँगा, फिर यहाँ से एक ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऊपर के साथ भी अलग ऑर्डर ब्लॉक्स और वो सब हैं हमारे पास, ठीक है। वीकली या डेली पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स ये सब होंगे। तो बीटीसी में तो कोई ट्रेड नहीं बना, तो इसलिए फिर अगला हम देखते हैं गोल्ड में एक्चुअल में क्या हुआ है ये भी मैं बता दूँ। हमारा ये था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मैं मॉर्निंग में हमने मार्क किया था मेरी एनालिसिस के हिसाब से। वो ये था कि अगर इसे यहाँ पर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाता हूँ मार्केट, तो हम प्रीवियस डे लो और नीचे की लिक्विडिटी सब मार्क कर लेते। बट मार्केट ने क्या करा, इस 4 आवर की रिस्पेक्ट ही नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं करके ये एक लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को लिया 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट का एमएसएस भी दिखाया। बट बाय मिस्टेकली मैंने मिस भी कर दिया और यहाँ पे ट्रेड फॉर्म भी नहीं हुआ है सही से। अगर देखें तो 0.5 के लेवल से देखें तो 0.5 के लेवल भी नहीं आया है, और मेरा टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मार्केट करंटली 4 आवर के एफवीजी से घूम रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अब इस पॉइंट के लिए ट्रेड बनाना चाह रहा हूँ तो मेरा क्या सिनेरियो रहेगा। तो अगर मैं 1 आवर पे आगे देखूँ तो एक ऑर्डर ब्लॉक तो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, अगर इस कैंडल को ये यहाँ रिजेक्शन कैंडल में फॉर्म करता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो तो रहा है, ठीक है। और एमएसएस भी हो गया, 15 मिनट का एमएसएस हो चुका है यहाँ पे, और ऑर्डर ब्लॉक है या तो यहाँ से ट्रेड बनना है, यहाँ पे एक मार्किंग करके देखें तो तो कुछ यहाँ कहीं से ट्रेड बना सकते हैं हम इस एफवीजी के साथ से, ठीक है। अभी मेरा प्लान ये रहेगा, और ऊपर की ये जो प्रीवियस वीक हाई और ये लिक्विडिटी है यहाँ तक के लिए प्लान रहेगा, मतलब 1:2 का समथिंग रहेगा, 1:3 रहेगा, जो मतलब लॉजिकली ही ट्रेड रहना चाहिए। 1:3 हर बार नहीं मिल सकता आपको। और आप पूछेंगे ट्रेड बना कहाँ, ट्रेड बना है इथीरियम के अंदर, लॉजिक बताता हूँ, और अभी सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर वो भी बताता हूँ। ट्रेड ये था, ये 4 आवर का एक एफवीजी है और डे का एफवीजी, दोनों एक जगह आ रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप हुई है 4 आवर पे, तो मैंने 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। अब 15 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एमएसएस हुआ, देन मैंने इसे यहाँ से मार्क ना करके मैंने यहाँ से मार्क किया, बिकॉज बारी बारी क्या होता है आपका मार्केट घूम जाता है जल्दी, तो इसलिए मैंने कही कि नहीं भाई अपने को एंट्री मिलना इज़ ज़रूरी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो मैंने एंट्री फॉर्म करी है 0.5 के लेवल से। 0.5 लेवल भी इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ बारी बारी 0.5 से घूम जाता है, 0.6 तक जाता भी नहीं है, तो मेरे को है रिस्क नहीं लेने का। अपने को एंट्री मिलेगी जब भी हमारी एनालिसिस सही भी जाएगी, विदाउट प्रॉफिट हमारी एनालिसिस सही भी जा रही है तो कोई भी इसका तुक नहीं बनता है। तो अभी 1:1 के मेरा ट्रेड फॉर्म हो रखा है। अभी देखते हैं कि यहाँ तक आता है, अगर यहाँ तक आता है तो मेरी इसमें भी यही रहेगा कि यहाँ पर अगर एक वैलिड एमएसएस दिखाता है तो इस ट्रेड को भी मैं कहाँ तक, इस डे के ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ तक के लिए पकड़ना प्रेफर करूँगा कि हाँ यहाँ तक हो सके। अगर ये ट्रेड फॉर्म होता है तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर एक एमएसएस दिखाता है एक डिसेंट ट्रेड बनेगा। देखते हैं नाइट में क्या होता है। और मैं इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊँ, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी ब्रो, बिकॉज आप पूरे दिन बैठे हो सेटअप पे बट आपको ट्रेड फॉर्म नहीं हो रहा, आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ पे, जो मुझे समझ में आ रहा है। और इट्स टू मच हेक्टिक हो जाएगा कि आप दूसरों का प्रॉफिट देखोगे, खुद की एनालिसिस पे शक होने लगेगा। बट कोई नहीं, हमें डिसिप्लिन रहना है। देखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में।